चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय नंबर 17, अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाएं। इस अध्याय की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, जो एक लकड़हारे की कहानी है। ये लकड़हारा एक फैक्ट्री में लकड़ियाँ काटने का काम करता था। ये लकड़ियाँ काटकर फैक्ट्री में लाता था और उसे पैसे मिलते थे। उसकी ज़िंदगी आराम से बीत रही थी। एक दिन उस कंपनी में एक दूसरे लकड़ी काटने वाले को रख लिया और उसको भी लकड़ी काटने के उतने ही पैसे मिलने लगे जितने उसको मिलते थे। कंपनी ने जिसको नया रखा था उसको एक ही महीने में इंक्रीमेंट मिल गया। पुराने वाले को बुरा लगा कि मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूं और नए वाले को इतनी जल्दी प्रमोशन मिल गया। इस बात से दुखी लकड़हारा कंपनी के सुपरवाइज़र के पास गया और शिकायत की, मैं तो आपके यहाँ पहले से ही काम कर रहा हूँ, तो नई से भर्ती से पहले मुझे प्रमोशन मिलनी चाहिए था। कंपनी के सुपरवाइज़र ने कहा कि नया वाला लकड़हारा तुमसे 3 गुना लकड़ियाँ काट कर लाता है। लकड़हारा कहता है कि ऐसा असंभव है, हो ही नहीं सकता। अब ये सोच में पड़ जाता है कि नया वाला लकड़हारा ऐसा क्या करता है जो एक दिन में वो मुझसे ज़्यादा लकड़ियाँ काट कर लाता है। एक दिन पुराना लकड़हारा नए वाले का पीछा करता है और देखता है कि एक के बाद एक पेड़ काटे जा रहा है और वो भी बड़ी आसानी से साथ, और उससे ढेर सारी लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली। तो अब ये उससे पूछता है कि आपके पास इतनी लकड़ियों को इतनी आसानी से काटने की नॉलेज कहाँ से आई। तो पुराना लकड़हारा कहता है कि एक काम करते हैं, हम दोनों साथ में मिलकर पेड़ काटते हैं। तो नया लकड़हारा देखता है कि पुराने वाले पेड़ धीरे धीरे काट रहा है। नया लकड़हारा उससे पूछता है कि आपने अपनी कुल्हाड़ी पर आखिरी बार धार कब लगाई थी। तो ये बोलता है कि कुछ 5 साल पहले। नया लकड़हारा बोलता है कि आपने यही गलती कर दी, मैं हर रोज़ अपनी कुल्हाड़ी पर आधे घंटे तक धार लगाता हूँ। तो अब आप भी बताएं कि कुल्हाड़ी पर धार लगाएं, कम से कम पेड़ काटने की आधे घंटे पहले तो लगाए ही। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो हर दिन अपनी कुल्हाड़ी पर धार नहीं लगाते। यहाँ कुल्हाड़ी हमारी स्किल है जिसको हमें हर दिन अपग्रेड करना है। हम सालों साल तक एक ही फील्ड में काम करते हैं और ख़ुद को अपग्रेड नहीं करते, लेकिन कोई और आता है और हमसे आगे निकल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करता है और हर दिन खुद को अपग्रेड करते हैं। अब उसने रिजल्ट भी हमसे बेहतर होते हैं। तो आप मुझे बताइए कि आपने अपनी कुल्हाड़ी पर धार कब लगाई थी। इस बुक को पढ़ते हुए आप वही कर रहे हैं। तो अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत है। फर्स्ट, हर दिन अपने 1% इम्प्रूवमेंट लाए। हमेशा इस माइंडसेट के साथ रहे कि आपको हर सुबह जल्दी सोकर उठना है। जब भी आप सोकर उठते हैं तो आप पहले दिन से बेटर होते हैं। ऐसा कहा गया है कि अगर पौधा बढ़ नहीं रहा तो इसका मतलब वो ख़त्म हो रहा है। तो आप पौधा ना बने। अगर आप अपने नॉलेज में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आप समझिए कि आप डिग्रेड हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर अपडेट आता है और हम अपडेट भी करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको मोबाइल का एडवांस वर्जन नहीं मिलेगा। लेकिन क्या हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं? जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हमें फोकस के साथ करनी चाहिए। अगर हम बिजनेस में भी हैं तो हमें
हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए। आप ऐसी आदत बनाओ कि आप हर दिन अपने आप को 1% इम्प्रूव करो। अगर मैं कस्टमर्स के साथ डील कर रहा हूँ तो मैं उसको और उनकी ज़रूरतों को समझने के लिए थोड़ा और टाइम दूंगा। ऐसा करने से मैं उनको और बेहतर समझ पाऊंगा और उनके लिए और अच्छा सजेशन दे पाऊंगा। ठीक वैसा ही अगर आप जिम में थोड़ा और टाइम दे देंगे और थोड़ा और वर्कआउट कर लेंगे तो आपकी बॉडी के लिए बेहतर है। अगर आपने ऐसा किया तो 1 साल में आप खुद ही 3 गुना बेहतर होकर निकलेंगे। खुद के कोच बने। दूसरे बड़े लोगों से कोचिंग लेना इतना आसान नहीं है, तो उन तक पहुंचने के लिए आपको खुद को बेहतर बनाना होगा और तब तक आप ऐसा करेंगे जब तक आप खुद को कोच हो चुके होंगे। आपको इस बात को देखना है कि आप क्या कर रहे हैं। आपको खुद को मॉनिटर करना है। अगर आपको दारू पीने की आदत है तो आप इसको भी आधा कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये भी 1% इम्प्रूवमेंट है। अगर आप मार्केट में खड़े होकर जंक फूड खा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी हेल्थ के लिए गलत है और यकीन मानिए कि यह आपके अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की तरफ पहला स्टेप्स है। अगर आप अपने अंदर एक छोटे बदलाव करते हैं तो 1 साल के अंदर आप खुद से ही 3 गुना बेहतर हो जाएंगे। जो भी बदलाव आपके अंदर आ रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि अंत में वो आप ही हैं जो आगे बढ़ते रहते हैं। अगर आप ये किताब पढ़ रहे हैं तब भी आप बेहतर बन रहे हैं तो अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करें, क्योंकि अंत में वो आप ही हैं जो प्रोग्रेस करेंगे और बेटर मोंट की तरफ बढ़ेंगे। तो अपने कोच खुद बने और खुद को इम्प्रूव करें। तीसरा, हर दिन इम्प्रूवमेंट की आदत बनाओ। आप ध्यान रखें कि आपको खुद को हर दिन इम्प्रूव करना है। एक बार मुझे किसी ने पूछा कि हम ट्रैवल करते हैं उस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करें, तो मैं आपको बताता हूं कि ट्रैवलिंग के टाइम हम 2 काम करते हैं। एक तो हम अपने फ़ोन पर रेडियो या गाने सुनते हैं और दूसरा ब्लूटूथ का इस्तेमाल करके सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ऊपर ऑडियो बुक सुन सकते हैं। ये काम आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट दोनों में कर सकते हैं। जैसे मैं अगर अपनी गाड़ी चला रहा हूँ तो मेरे दोनों हाथ बिजी हैं लेकिन मेरा माइंड एकदम खाली है और मैं मेरे माइंड को हर दिन नरिश करता हूँ और इम्प्रूव करता हूँ। और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो समझो कि जो भी मेरे पास है वो भी उसे भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि हर किसी के साथ है। तो अब ये आपको देखना है कि आपको क्या करना है। चौथा, चाहे आपको पसंद हो या ना हो आपको करना है। एक सफल और असफल व्यक्ति के बीच एक चीज़ सामान्य होती है कि दोनों को काम करना पसंद नहीं होता। जैसे मैं सुबह 4 बजे सोकर उठता हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है लेकिन फिर भी मैं उठता हूँ। तो आप भी ऐसी आदत बनाएं। फिर चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अगर कोई चीज़ मैटर करती है तो वो है रिज़ल्ट। मोहम्मद अली ने एक बार कहा था कि उसको ट्रेनिंग कभी पसंद नहीं थी लेकिन जो रिज़ल्ट उन्हें ट्रेनिंग के बाद मिला वो बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद वो चैम्पियन बन गए थे। 5वां, अगर आप अपने आप को हर दिन 1% इम्प्रूवमेंट करने की आदत, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। अपने ड्रीम्स के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हर कोई अपनी ज़िंदगी में बेहतर बनना चाहता है लेकिन कई बार उसको समझने वाला कोई नहीं होता तो वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो आपको वो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का सोर्स बनना है जिसको देखकर लोग आगे बढ़े। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि 1% इम्प्रूवमेंट आपकी लाइफ कैसे बदल सकती है। वर्कशीट, आप खुद को रोज़ 1% इम्प्रूव करने की आदत
इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।